Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Patita Pavana Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Gora Hari Bol Gora Hari Bol Jai Radhe 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 आवाज ठीक करो तो
भैया मोबाइल बंद कर लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन आलेख को तत्सहित उनके समस्त पार्षदों के प्रिय पार्षद उनके भुवन मंगलमय जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कथा एक शब्द नहीं है, ये कथा जो है भगवत कथा, भगवान की कथा, ये बड़े मंगलप्रद है। शब्द तो बहुत है, एक प्राकृत कथा, एक चिन्मय कथा। जो हरि कथा है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक कथा श्रवण मात्र ही कर्ण कुहर से हृदय में प्रविष्ट होकर अंतःकरण के पाप मलिनता पूर्ण चित्त वृत्ति को शोधित करके भगवत प्रेम प्राप्त करने में समर्थ है। ये कथा की ऐसी शक्ति है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। ये श्रवण अंग जो है इतना महिमापूर्ण महिमान्वित, जो और जितना भक्ति अंग है वो अंग जाजन करके इतना जल्दी भगवत चरण में प्रेम प्राप्त करना या मन को संसार विषय से हटा करके भगवत चरण में मन को समाहित करना इतना संभव नहीं है। लेकिन ये कथा जो है, कथा में इतनी शक्ति है, इतने दम है। ये कथा लेकिन कथा सबके मुख से तो होती नहीं है। कथा सब कथा ही हरि कथा वो मंगलमय कथा नहीं है। पुराण में कहते हैं सराग निराग वक्ता दिविद परिकीर्तित सराग कामी लोलुप तत्कथा रीत न संस्पृशित उपदेश करती व न आचरण करती स अपरिक्षुपदिष्ट यथ लोक नाशय भवित। एक सराग वक्ता, एक निराग वक्ता। सराग जो विषय लालसा लेकर के, कुछ धन प्राप्ति का आशा लेकर के जो कथा प्रवचन करते हैं या कीर्तन अनुष्ठान करते हैं, उसमें कुछ दम नहीं रहता है। वो कथा तत्कथा न संस्पृशित, वो शब्द हृदय में प्रविष्ट होता नहीं है और प्रविष्ट होकर के हृदय के अंतःकरण की मलिनता दूर करने में उसमें कोई शक्ति है नहीं। ओ निशक्ति है, शब्द है बस, ठीक है। लोकरंजन के लिए ठीक है, गाना बजाना सब अनुष्ठानिक रूप से नाना प्रकार मनोरंजन के समस्त उपकरण के साथ कथा हो रही है। लेकिन वो कथा के द्वारा किसके चित्त वृत्ति को संशोधित करके भगवत प्रेम प्राप्ति कराने में या
संसार चक्र से मुक्त होने का, वैराग्य प्राप्त करने का उसके अंदर वो शक्ति नहीं रहती है। तत्कथरित न संस्पृश्य, उपदेश करते व न आचरण करती छो, उपदेश करते हैं लेकिन आचरण करते नहीं है। भक्ति से कोई उनके कोई इच्छा नहीं, भक्ति उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। ऐसे शब्दों कुछ शास्त्र अध्ययन करके कुछ शब्द सीख लिया, उस शब्द भाषा के द्वारा नाना प्रकार रूप से उसको मनोरंजक करके जब हम परिवेशन करते हैं तो वो कथा में दम नहीं रहता है। उपदेश करते वन आचरण करती च अपरिक्ष यत् लोकनाशय भवित, बोलते लोकनाशय भवित। लोकनाशय भवित माने लोकनाश का कारण कैसे होता है? बोलते हाँ, जो तत्वदृष्ट है नहीं, अतत्व जो व्यक्ति है वो क्या होता है, शास्त्र उसमें भूल सिद्धांत कर बैठते हैं। शास्त्र जो कहा नहीं वो अपने मन से कुछ सिद्धांत कर बैठते हैं, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा। शास्त्र निरूपण तो आता नहीं है, वहां तो शास्त्र में तो अनुप्रवेश है नहीं। क्यों? वहां तो भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्धा न च टीकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके भी होगा नहीं। वो एकमात्र भक्ति के द्वारा, भक्ति देवी की कृपा से भीतर से स्वयं प्रभु वो शब्द प्रकट करते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तम जेन माम उपजानती थी, मैं बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो मेरे को जान जाता है। तेषांगे अनुकंपर्तो अहं अज्ञानजं तमो नशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दिवन भाष्यता, उसके भीतर मैं अनुग्रह करके मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ। अनुकंपर्थ, उनको कृपा करने के लिए। अहम, मैं, अज्ञानजं तमो नशयामि, अज्ञान जात अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ। ज्ञान दिवन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं। किसको? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, हर समय हमसे युक्त रहते हैं। भगवत प्राप्ति उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य, भगवत प्राप्ति। अर्थ नहीं, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा नहीं। ऐसे जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं उनके भीतर में अनुप्रविष्ट होकर के उसको ऐसे ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूं। चाहे वो है, विद्वत्ता है नहीं उनमें, फिर भी भगवान कहते हैं मैं उसको सब विदित कर देता हूं। श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वभक्ति विनिर्णयम बालो विकृत शास्त्रम दृष्टा ब्रज विलासना। बोले महाप्रभु के कृपा से बोलते बालो विकृत शास्त्रम, बालक होने से भी वो शास्त्र तत्ववेत्ता हो जाते हैं। और दुष्ट ब्रज विलासिना, ओ राधा कृष्ण जुगल प्रेम लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। ये भगवत कृपा बिना अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा शास्त्र विचार करके निरूपण करने का चेष्टा करके अपने मनमुखी सिद्धांत के द्वारा अगर कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, कभी कभी बहुत भयानक भूल हो जाता है। जो क्या होता है, श्रोता जो है वो समझ नहीं पाते हैं, वो धारणा कर लेते हैं यही शास्त्र में कहा है तो हमको ऐसे ही करना चाहिए। लो, जो वक्ता जो है उसका अनुभव नहीं कह दिया, आपने मन से कुछ कह दिया और उसको हमने पकड़ लिया, हमारा तो ज्ञान नहीं है, हमने उस शब्द को पकड़ लिया, ऐसे कह दिया, है ना। जैसे किसी ने कह दिया भक्ति स्वयं स्वतंत्र, ज्ञान वैराग्य उनके अनुयायी, ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनुयायी है। इसलिए ज्ञान वैराग्य कोई साधन करने का अपेक्षा नहीं। आपने सुन करके आ गया, आप ज्ञान वैराग्य का कोई जरूरत नहीं, वैराग्य का कोई जरूरत नहीं। खाओ पियो मस्ती करो मौज करो, बस भक्ति से सब हो जाती है। लो, हो गया ना, गलत हो गया ना, आपने गलत सिद्धांत तो पकड़ लिया ना। तो इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत तो है जो एकमात्र महत्पुरुष भगवत कृपा से ही शास्त्र सिद्धांत निरूपण करने में समर्थ है।
निराग वक्ता कुछ कामना नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति जिनके जीवन का उद्देश्य, जो सारा दिन जो भगवत चिंतन में, भगवत अनुशीलन में अपने व्यतीत करते हैं, जिनके हृदय में दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, ऐसे भक्त जो है, जो कथा यहाँ से उद्गार होता है, यहाँ से हृदय से जो कथा, वो कथा बहुत भावग्राही होती है। वो कथा जा करके जो श्रोता है उसके कर्ण कुहर से अनुप्रविष्ट होकर के उसके हृदय में जा करके तरंगायित तो कर देता है, उसके भीतर प्रभावित करने में समर्थ होता है। वो कथा सुन करके उसका मंगल होता है, परिवर्तन लाने में समर्थ है वो कथा। निराग वक्ता, निराग माने कोई कुछ चाहिए नहीं, कथा कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, एकमात्र भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य। और क्या ना, हरि कथा कह रहे हैं, हरि कथा बिना हमको रहना बड़ा मुश्किल है, हम प्रेम से वो कथा परिवेशन करते, क्या कह रहे हैं हमको पता नहीं, प्रभु हमारे भीतर से वो शब्द प्रयोग करा रहे हैं। ऐसे भावान्वित होकर के, भावनामय होकर के जो हरि कथा परिवेशन, वो कथा में दम रहता है ना। तो ऐसे वक्ता के मुख से हरि कथा श्रवण करने से श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। तो ये जो महाप्रभु के ये जो मंगलमय जीवन गाथा, खैर हम में तो वो शक्ति है नहीं, आप लोगों की शुभ कामना, प्रभु की इच्छा, अगर कोई शुभ मंगलमय शब्द हमारे मुख से भक्ति भावनामय कथा का उद्गार हो जाता है, तब मैं अपने को धन्य मानता हूँ। नहीं तो हमारे तो इतना सामर्थ्य है नहीं, इतना भक्ति कि हमारी ताकत नहीं है जो हम उस कथा के द्वारा सबके भीतर परिवर्तन ला सकते हैं। इतने सामर्थ्य तो हम में तो किंचित मात्र है नहीं। एकमात्र प्रभु की कृपा ही भरोसा, एकमात्र भक्ति देवी की कृपा आश्रय करके अगर हमारे भीतर से कुछ शब्द वाणी प्रकट करते हैं तो ठीक है। तो हम लोगों के जो आलोच्य विषय है अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र, महाप्रभु की कथा पहले आलोचना कर चुके हैं। अभी अद्वैत आचार्य प्रभु के पावन कथा जो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार, महाप्रभु पाठशाला से विद्या अध्ययन करके, गंगादास पंडित से व्याकरण आदि शास्त्र अध्ययन करके, व्याकरण शास्त्र में पारंगम होकर के अद्वैत आचार्य प्रभु के स्थान पर जाकर के निवेदन किए हैं, हम आपके चरण सानिध्य में रह करके वेद अध्ययन करना चाहते हूं, आप हमको वेद अध्ययन कराइए। अद्वैत आचार्य प्रभु तो बहुत प्रसन्न हुए हैं। ऐसे वो तो जानते हैं जो ये तो साधारण मनुष्य है नहीं, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन मनुष्य तो धारण करके जगत मंगल के लिए आविर्भूत हुए हैं। ये तो जगत जीव के मंगल ही एकमात्र उद्देश्य लेकर के जो प्रभु अहित की कृपा पर वर्ष करके इस कलियुग में, कलियुग को पावन करने के लिए प्रभु आविर्भूत हुए हैं। जानते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, है ना। बड़े प्रसन्नता के साथ आग्रह करके उनको रखे हैं, अध्ययन करा रहे हैं। इतना में बहुत दिन हो गया, उसमें ऐसे नियम था जो गुरुकुल में रह करके ही विद्याभ्यास करना जरूरी था, गुरुकुल में रह करके। अभी का जैसे नहीं, जो पैसा दे दो, 1 घंटा टीचर आके पढ़ा के चले जाते हैं, बस पैसा से मतलब है, कोई रकम बस 1 घंटा कोई रकम पढ़ा करके चले जाते हैं। शिष्य का भी गुरु से कोई मतलब नहीं, और गुरु का भी पैसा से ही मतलब, शिष्य से, शिष्य का मंगल से उनका कोई मतलब नहीं है ऐसे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, गुरुकुल में रह करके गुरु सेवा का माध्यम करके, गुरु को प्रसन्नता पूर्वक गुरु सेवा का माध्यम करके ही अध्ययन करना पड़ता था। गुरु कृपा करके उसको वेद अध्ययन कराते थे, ऐसे नहीं। फिर गुरु परीक्षा करते थे, ये शिष्य ठीक ठीक विद्याध्ययन करेंगे कि नहीं, इनमें वो योग्यता है कि नहीं, इनमें वो सद्गुण है कि नहीं, ये ब्राह्मण कुलोद्भव है कि नहीं,
कि अंतर्जाति है कि नहीं, गुण के द्वारा। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण के द्वारा उनमें ये सद्गुण है कि नहीं। समदमत पर शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये गुण इनमें है कि नहीं परीक्षा करते थे। फिर जाके उनको अध्ययन के लिए उनको आमंत्रण करते थे, ऐसा था नियम। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के सान्निध्य में महाप्रभु वेद अध्ययन कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन पुण्य ज्ञान, लेकिन नरलीला कर रहे हैं, मनुष्योचित लीला। इतने में बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश, वहां जशोर जिला, वहां से आए हैं लोकनाथ चक्रवर्ती, लोकनाथ गोस्वामी के परवर्ती काल। उनके पिताजी पद्मनाभ चक्रवर्ती, वो अद्वैत आचार्य प्रभु के शिष्य थे। पर सद्गुण संपन्न, समस्त सद्गुण से अलंकृत ऐसे ब्राह्मण परिवार पद्मनाभ चक्रवर्ती आकर के अद्वैत आचार्य प्रभु के सान्निध्य में रह करके विद्या अध्ययन किए हैं एवं उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त करके फिर अपने देश में चले गए हैं। उनके पुत्र लोकनाथ चक्रवर्ती, पिता उनको प्रेरित किए हैं, बेटा तुम जाके अद्वैत आचार्य प्रभु के सान्निध्य में रह करके तुम विद्याभ्यास करो, जाओ। लोकनाथ ये भी बड़े सुंदर महाप्रभु के पार्षद, हमारे जो 8 गोस्वामी उनके अंदर लोकनाथ गोस्वामी है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट गोस्वामी। ये अष्ट गोस्वामी है हमारे अष्ट मंजरी, प्रधाना राधारणी के जो सहचरी प्राण सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, लवंग मंजरी, ये लोकनाथ गोस्वामी। मंजुलाली मंजरी शायद ना, ठीक है, वो नित्य पार्षद राधारणी के सहचरी। ये भी महाप्रभु के साथ आए हैं लीला प्रकटन करने के लिए, लीला आस्वादन करने के लिए आए हैं अद्वैताचार्य के वहां। और महाप्रभु को सान्निध्य, महाप्रभु ही वहां अध्ययन कर रहे हैं। उम्र में एक ही उम्र है, लोकनाथ गोस्वामी और महाप्रभु का उम्र लगभग एक ही है, 1 साल के छोटा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन लगभग उम्र एक ही है, अध्ययन कर रहे हैं। तो महाप्रभु आप 1 साल हो गया, मैया इधर बहुत दुखी नहीं हो करके रो रहे। मैया के एकमात्र जीवन आधार निमाई, वो निमाई बहुत दिन चले गए हैं, घर नहीं आ रहे हैं। अब घर सुना सा अच्छा नहीं लग रहा है, रो रहे हैं, दिन गिनते रहते हैं। हमारी निमाई ठीक है तो कोई अमंगल तो हुआ नहीं, बहुत दिन आए नहीं घर। और निमाई का मन भी चंचल हो गया। अब माँ को देखने के लिए, माँ का क्रंदना कर उनके हृदय में तरंगायित कर रहे हैं, माँ की याद आ रही है। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अब हमको आप छुट्टी करा दीजिए, आप विदाई दीजिए, हम अब घर जाएंगे। सुन करके अद्वैताचार्य प्रभु बहुत दुखी हो गए। जहाँ पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत टिंदु जिनके घर में निवास कर रहे हैं, ऐसे कौन है जो चाहते हैं कि घर से निकल जाए। कितना सौभाग्य से आए हैं महाप्रभु स्वयं, और ऐसे दिव्य दृष्टा पुरुष जिनके दर्शन मात्र ही एक अखंड, एक आनंद सिंधु में अंतःकरण जैसे डूब जाते हैं। ऐसे सुंदर, ऐसे उनके अंग छटा, अंग कांति, ऐसे उनकी मृदुमंद सुंदर, ऐसे हासी, इतने सुंदर उनके वाचन भंगी, शब्द शैली, जो हर तरह से हृदय को एक आनंद सिंधु में डुबा देते हैं। आप अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत दुखी होकर रो रहे हैं। तुम जाओगे निमाई, तुम जाओगे, मन तो कह नहीं रहा है तो तुम जाओ, लेकिन क्या करें, तुम जाना चाहे तो अच्छा जाओ। ऐसा करके निमाई को विदाई दे दिया। निमाई आए हैं किशोर अवस्था, निमाई के उस समय किशोर अवस्था। जब आए हैं, आप माँ तो बड़े प्रसन्न हुए हैं अपने पुत्र को पा करके।
अपने नयनमणि, अपने जीवन आधार, अपने आनंद के एकमात्र प्राण केंद्र निमाई। निमाई को पलक नहीं दिखने से माँ विचलित हो जाते हैं। कभी घर में आने में घंटा भर कहीं देरी हो गया, बस दुनिया भर के जिसको देखते उससे पूछते तुमने देखा है निमाई को, निमाई किधर गया है, कहाँ गया है, चिंतित हो जाते हैं। कहीं तो खेल रहे हैं, कुछ कारण अल्प उम्र है, आने में थोड़ा देरी हो गई, बस उसमें ही माँ एकदम चिंतित हो जाते। ऐसे निमाई पंडित बड़े पुत्र तो संन्यास लेकर चले गए। पिता वो भी, निमाई पंडित के पिता वो भी नित्यधाम पधार गए। एकमात्र पुत्र ही अवलंबन है, अपने नयनमणि, बस चलते फिरते उठते बैठते बस निमाई निमाई, ओ निमाई निमाई, बेटा निमाई, बेटा निमाई। निमाई भी ऐसे ही मातृभक्त है। माँ माँ मैं हूँ तुम्हारे पास। माँ माँ की गोदी में बैठ करके, बड़े बड़े से क्या है, माँ की गोदी में बैठ करके माँ को आदर करते हैं, गाल में हाथ फिरते हैं। माँ माँ तुम चिंता मत करो, हाँ मैं तुम्हारे कोई दुख नहीं है, माँ हाँ मैं तुम्हारे पास। ऐसे करके माँ को आदर करके माँ को सांत्वना प्रदान करते हैं, और माँ समस्त दुख को इस तरह से सहन कर लेते हैं। निमाई के सुंदर मुख चंद्र का दर्शन करके, उनके मीठी मीठी वाणी श्रवण करके माँ समस्त दुख को सहन कर लेते हैं, आनंद सागर में डूब जाते हैं। अब क्या हुआ, उधर बनमाली घटक नाम के एक घटक है जो शादी विवाह कार्य संपन्न करते हैं। बनमाली घटक ना, वो बनमाली घटक पहले तो अल्प उम्र में शादी कराते थे पिता माता, अभी तो ऐसा नहीं है। 8-10 साल होने से चिंता लग जाती थी, माता पिता का कन्या है, कन्या को संप्रदान करना जरूरी है, सियानी हो गई है, 8-10 साल में सियानी हो जाती है। ऐसे और पहले के ऐसे, और बचपन में भी शादी करा देते थे, एकदम शादी करा देते थे। 10 साल उम्र माने बहुत उम्र हो गया, ऐसा 10 साल माने कन्या का बहुत उम्र हो गया ऐसे। तो उधर वल्लभाचार्य नामक एक सद्गुण संपन्न, समस्त सद्गुण से अलंकृत एक सुपंडित, उनके कन्या सुलक्षणा अनिंदा सुंदरी, साक्षात लक्ष्मी देवी, वो कन्या पात्रस्थ करने के लिए बहुत चिंतित हो गए। अब कन्या को, इतना सुंदर कन्या देखने में ऐसे दिव्या सुंदरी, अनिंदा सुंदरी, जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी, ऐसे, और है भी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी के अवतार है वो, जो विवाह रचना किया महाप्रभु, वो लक्ष्मी देवी, उनके नाम भी लक्ष्मी और है भी लक्ष्मी देवी। तो पात्रस्थ करने के लिए बनमाली घटक को, घटक कहते हैं हमारे बंगाल में ना, घटक वो काम ही है ऐसे, इससे उसके शादी कराना, उससे उससे शादी कराना, उससे ये बस वो खैर खबर लेते कहाँ जवान लड़की है, कहाँ जवान लड़का है, एक ही गोत्र का क्या है, तो किससे किसका संबंध कराया जाए। बिचौलिया बस उससे उनका आमदनी बस वही है, शादी कराते हैं, उसमें दक्षिणा मिलता है, तुम हमारे कन्या को शादी करा दोगे, अच्छा पात्रस्थ करा दोगे तो बस तुमको तो हम इतना रुपया देंगे, वही उनके इनकम है। बस घटक, घटक कहते हैं बांग्ला में घटक, इसका काम ही है ये शादी ब्याह करना। वो भी ढूंढते दुनिया भर के, उनका खबर है कहा कि कौन लड़की है, कौन गोत्र, कौन कितना उम्र, कैसे क्वालिफिकेशन क्या है, सब खबर रखते, क्योंकि उनको ये काम है ना। आप वल्लभाचार्य जो कहते हैं बनमाली घटक को, भाई हमारे कन्या तो सियानी हो गई है, 8-9 साल उम्र, सियानी हो गई है, अब कन्या को पात्रस्थ करने के लिए एक सुंदर पात्र बहुत जरूरी है, देखो तुम कहीं। तो निमाई पंडित तो बहुत सुंदर है, वो तो जानते हैं पहले से ही, तो अपने हिसाब से तो रखे हैं टारगेट करके, जो ये अच्छा है, इनसे उनकी जोड़ी बहुत अच्छा जमेगी। तो एक दिन बनमाली घटक आए हैं शची माता के पास, शची माता के पास आके कहते हैं ऐसे, जो वल्लभाचार्य जी एक सुपंडित है, समस्त सद्गुण से अलंकृत, समस्त
सदगुरु राशि से भूषित ऐसे एक सुपंडित है, उनके कन्या दिव्य दिव्य अनिंद सुंदरी, ऐसे एक कन्या सुलक्षणा, समस्त सुलक्षणा सद्गुण संपन्न ऐसे कन्या है। क्या आपके पुत्र को अगर आपकी राजी हो जाए तो ऐसे पात्रस्थ करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो माता कहते वो तो आग्रह नहीं किया, उम्र तो अल्प है ना, कितना 15-16 साल होगा महाप्रभु उम्र उस समय। हाँ देखेंगे, अभी तो पढ़ रहा है, आगे देखेंगे, चिंता करके देखेंगे, अभी तो हमारा बेटा पढ़ रहा है। इतने में बनवाली घटक तो देखें तो ये ठीक जमा नहीं। हम जिस मन लेके गए हैं पात्रस्थ करने के लिए, लेकिन वो जमा नहीं, जो मैया ठीक अच्छी तरह से संभाषण किए नहीं है। भाई उनके मन रहता तो कोई संभाषण तो करते, उनकी जरूरत रहता तो क्या किया जाए, ये तो काम तो फेल हो गया हमारा। लेकिन आ रहे हैं थोड़ा सा मन मलिन हो गया, गंगा किनारे से जा रहे हैं, महाप्रभु उधर स्नान करके आ रहे हैं। कैसे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हैं? स्नान करके आ रहे हैं, दिव्य नग्न शरीर, तो ऐसे वस्त्र नहीं है, बस बहिर्वास पहने हुए हैं, स्नान करके आ रहे हैं। इतने सुंदर वक्षस्थल, ऐसे उन्नत वक्षस्थल, सुंदर दिव्य यौवन की प्रथम छटा, अद्भुत शोभायमान, अद्भुत सुंदरता के एक प्रतिमूर्ति, ऐसे देख करके बनमाली सोचते हैं भाई ये पत्र होने से बड़ा अच्छा होता, लेकिन सोची माता तो ज्यादा आग्रह दिखाए नहीं। तो कहते हैं पंडित जी आप कहाँ गए थे? तो गए थे तो हम तुम्हारे मैया के पास। क्यों क्या बात है? न गए थे ऐसे, वल्लभाचार्य जी के कन्या लक्ष्मी देवी है, तुम्हारे शादी के विषय में ही थोड़ा सा आग्रह लेकर गए थे। तो क्या हुआ? तो मैया क्या कही? अरे तुम्हारा मैया ने हमको अच्छे से संभाषण नहीं किया। अच्छा ऐसा बोल के तो ठीक है, तो चल दिए, घर गए। घर जाके कहते मैया तुमने बनवाली घटक आए थे, उसको तुमने अच्छी तरह से संभाषण नहीं किया। माता समझ गए बेटा का आग्रह है, नहीं तो बनवाली घटक को हमने संभाषण नहीं किया, आदर किया नहीं, बैठाया नहीं, इसका माने क्या होता है? घटक आया है, उनको अच्छी तरह से संभाषण किया नहीं, आदर किया नहीं, जत्न किया नहीं, उनका बात पर ध्यान नहीं दिया, इसका माने क्या होता है? माने इच्छा है, हमारे बेटा का शादी करने की इच्छा है। ओ तब तो भाई ये काम तो करना जरूरी है। तुरंत एक जन को भेज दिया, भाई जाओ जाओ जल्दी जाओ, वल्लभाचार्य जी को खबर दो, बनवाली घटक को बुला लाओ। वीर बनवाली घटक फिर आए, जा करके वल्लभाचार्य से फिर जाके संबंध स्थापना किए, और वल्लभाचार्य क्या लेन देन क्या है, दहेज पैस क्या देंगे, ये भी मामला है। पहले तो दहेज का मामला कुछ कन्या पक्ष को तो बहुत कुछ देना पड़ता है। वल्लभाचार्य कहते हैं हम तो गरीब ब्राह्मण है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारा तो बस हम एक वस्त्र से हम कन्या को संप्रदान करेंगे, बाकी तो हमारा तो कोई कुछ है नहीं, क्या करें, हम तो गरीब ब्राह्मण है। ये सुनने कर सोची माता थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं, भाई कुछ देंगे नहीं, हमारे पुत्र इतना सुंदर है, इतना सब जानते हैं समाज में, हमारे इतना मान्यता है, हमारे पुत्र के निमाई पंडित नाम से इतना ख्याति है, आज भाई एकदम दहेज में हाथ उठा दिया है, कुछ नहीं, एक कपड़ा पहना के छोड़ देंगे, क्या करें? महाप्रभु कहे मैया तुम क्या चिंता कर रहे हो? नहीं ऐसे वल्लभाचार्य जो ऐसे हाथ उठा दिए, उनको एक कपड़ा एक वस्त्र से बोलो हमारे थोड़ा इज्जत। मैया तुम चिंता मत करो, जो करेंगे राधा रानी करेंगे, अच्छा करेंगे, सब भला करेंगे, तुम ऐसा चिंता ही मत करिए। तो मैया देखते हमारे बेटा का जब मन है, हमारे बेटा का जब मन है। एक दिन आए थे लक्ष्मी जी एक दिन गंगा किनारे में आए थे स्नान करने के लिए आए थे, और महाप्रभु भी स्नान करने के लिए गए संबंध के पहले। तो दिव्य अनिंद सुंदर साक्षात लक्ष्मी देवी और
महाप्रभु है अनंत कोटि वैकुंठनाथ, तो आपने शक्ति को देख करके पहचान लिए हैं। और अल्प उम्र होने से भी वो तो आद्या शक्ति तो स्वरूप शक्ति है ना, तो पहचान लिए हैं ये हमारे पति है। ये लौकिक भावना नहीं है, अलौकिक दर्शन मात्र ही वो दिव्य भाव के उनके भीतर भाव आकर उनको आमोदित कर दिया। तो लक्ष्मी जी समझ गए ये हमारे पति है, देखते रह गए। महाप्रभु भी लक्ष्मी जी को देखते रह गए। तभी से महाप्रभु जान गए ये यही हमारी मूल शक्ति है। फिर जाके कहे मैया तुम चिंता ना करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। इधर विवाह का संबंध ठीक हो गया। महाप्रभु भी ऐसे ही, उनका भी पैसा कौड़ी तो कुछ है नहीं। कोई शिष्य लोग 2-4 पैसा दक्षिणा दी जाते हैं, कोई 1 किलो चावल दे जाते हैं, कोई आधा किलो दाल, कोई थोड़ा पालक शाक दे गया किलो भर। यही तो इनकम, और तो इनकम है नहीं। और ऐसा कोई बड़ा पाठशाला भी है नहीं जो बहुत शास्त्र छात्र है जो बहुत सारे थोड़ा सा कुछ तो इनकम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा ही कोई रकम दिन यापन करते हैं। कभी कभी पैसा नहीं रहता है, मैया कहते हैं निमाई अब घर तो अब 2 दिन चावल जो है तो 2 दिन चलेगा बेटा, 2 दिन चलेगा, इसमें अब खर्चा की बहुत कमी आ गई है। तो मांगते नहीं है ना। तो मैया चिंता मत करो। तो आ करके एक सोना दे देते, कहां से सोना ला करके माँ को दे देते हैं, मैया ये लो, इस सोना को बेच करके तुम जो भी सामान सट्टा है तो खरीद लो। फिर जब ऐसे खत्म हो जाता है और 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, दाल, इसमें क्या संसार गुजारा होता है। एक अच्छा गृहस्थी के घर और अतिथि सत्कार भी, साधु संत भी आते हैं, है ना। तो फिर जब समाप्त हो जाता है, फिर बेटा निमाई अब तो चावल जो है और तो 2-3 दिन चलेगा, दाल भी होता, तेल भी खत्म हो गया। फिर कहां से सोना ला करके धर देते हैं, मैया सोना लो, ये बेच करके तुम गुजारा करना। मैया सोचते रोज सोना कहां से लाता है? ये तो भगवान है ना। भगवान भी नरोचित लीला करते, नरो लीलावत कोई बल्लम। भगवान जब लीला करते साधारण नरोलीला का अतिक्रमण नहीं करते हैं। यह है भगवान की लीला। लीला इसको कहते हैं ना, जहां नरोलीला को एक साधारण अनुकरण, नरोलीला के अनुकरण, अतिक्रमण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं भगवान है भगवत्ता प्रकाश, ऐसे नहीं ना। कभी कभी भगवत्ता का प्रकाश दिखाते हैं, लेकिन वो प्रकाश कदाचित, और वो भी सामूहिक मैंने दिखाते हैं, लेकिन सब जान नहीं पाते हैं जो इन भगवत्ता का प्रकाश। अभी दिखाएंगे। अब इधर विवाह कार्य संपन्न होने के लिए अब दिन तारीख धार्य हो गया, सब बाराती जाएंगे। निमाई पंडित का नाम बहुत है, बहुत छात्र भी हैं, बहुत सारे भक्त भी है भाई, बहुत सारे भक्त सब बाराती जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बाराती चल रहे हैं। बाराती, इतना बाराती भाई कहाँ, उनको गरीब ब्राह्मण है वल्लभाचार्य, इतना बाराती कैसे सब व्यवस्था करेंगे। साक्षात लक्ष्मी जी भी जहाँ है वहां का भी अभाव होता है। ये ऐश्वर्य दिखाएंगे आप, वहां साक्षात जगत लक्ष्मी, जगत जननी वहां विराजमाना है। अरे साजा बाजा, ऐसे पंडेल माने देखो, बड़े बड़े लोग भी, करोड़पति लोग भी ऐसे पंडेल ऐसे आलोक सज्जा ऐसे कर नहीं पाते हैं। ऐसे कौन ने किया, कहां से किया पता नहीं है। और जो कहते हैं हम एक कापड़ा देंगे और कुछ दे नहीं पाएंगे, अपने कन्या को एक कापड़ा देके विदाई करेंगे, हम ज्यादा कुछ सामग्री, कुछ हम तो गरीब ब्राह्मण है। अरे बाबा, कितना सोना हीरा मोती सब गहना अलंकार सब कौन आके दे जाते हैं कन्यादान के लिए। कौन? देवता लोग आ रहे हैं। देवता लोग सब बदल, सब देवियां सब आ रहे हैं, सब सोना ऐसे हार, बाजूबंद आदि, करधनी, ये सब नाना प्रकार, कुंडल आदि सब सोने का वस्तु। कितना सोना, कौन आ रहे हैं, कौन कन्यादान कर रहे हैं, भगवान जाने, पता ही नहीं चल रहा है। और ये रसोई हो रहा, बड़ा बड़ा कढ़ाई, कितना कहां से आ रहा है, कौन ने व्यवस्था किया। हाँ, सब वल्लभाचार्य जो कहते हैं
आप पंडित जी आप चिंता मत करना, सब हम लोग व्यवस्था करेंगे। कौन व्यवस्था कर रही है पता ही नहीं चल रहा। और सब देवता लोग आए हैं, देवलोक से, सब साक्षात लक्ष्मी देवी की जहाँ शादी है वहाँ कहीं देवता लोग बैठे रहते हैं, देवता लोग भी वहाँ आ गए हैं, सब कार्य संपन्न कर रहे हैं। कोई हरिकर बन करके, कोई तो सट्ट व्यवस्था कर रहे हैं। साक्षात जगत लक्ष्मी जगत जननी जहाँ विद्यमान है वहाँ ऐसे वल्लभाचार्य जो दिखते हैं भाई, ऐसे पंडल, ऐसे आलोक सज्जा, ऐसे बड़े बड़े कढ़ाई चल रहा है, और हजारों लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन ने परस कर रहा, कौन ने दे रहा, कौन रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, नाना प्रकार, कितने कितने सब आइटम, फ्राइड राइस, ये सब पीपा पीपा घी और चल रहा है, भंडारा चल रहा है। निमाई पंडित तो देख करके सोचे हैं भाई तो ये गरीब घर के ब्राह्मण है, तो हमको तो थोड़ा सा शायद क्या स्वागत करेंगे भगवान जान, हम भी इतना बाराती लेके जा रहे हैं और कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। निमाई पंडित जा रहे हैं तो उनके साथ चलो बाराती चलो, सब बाराती चल रहे हैं भाई। इतना बाराती कहाँ बैठेंगे, कहाँ रखेंगे, तो निमाई पंडित तो चिंतित हो गए हैं भाई। वहां जाएंगे, गरीब ब्राह्मण है, एक वस्त्र देकर के कन्या विदाई करेंगे, वो ऐसी स्वागत कैसे करेंगे, हे भगवान। अरे तो भगवान है इधर पूर्ण ब्रह्म सनातन, उधर है जगत लक्ष्मी जगत जननी आद्याशक्ति विराजमान है, वहां कहाँ अनंत ईश्वर जो वहां विराजमान है। गए हैं, अरे क्या स्वागत, कितना सब आए हैं स्वागत करने के लिए। वल्लभाचार्य जो देखते हैं वो तो अकेला है ब्राह्मण, भाई ये सब स्वागत करी कहाँ से आए ये लोग। पंडित जी आप चिंता मत करो, सब देवता लोग से हैं, देवलोक से हैं। पंडित जी आप चिंता, पंडित जी चिंता, ये तो कौन है भाई, हमारा भतीजा है ना, हमारे ससुर घर के कोई है ना, कोई अब पहचान में तो आ नहीं रहा, होगा कोई शायद ऐसे ही होगा, हम भी वृद्ध हो गए, होगा कोई। ऐसे देवता लोग आकर के खूब सेवा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था बढ़ाते हो कि ऐसे रहने का, ऐसे व्यवस्था, ऐसे भोजन व्यवस्था खा करके तो सब माने सब जय जयकार दे रहे हैं वल्लभाचार्य का। क्या व्यवस्था देख करके जो कहते हैं भाई, वल्लभाचार्य कहते हैं गरीब है, ये कहाँ से धन छुपा के रखा था, कहीं गाड़ के रखा था धन, वो गुप्त धन ये कहते नहीं है। ब्राह्मण है ना, कहते नहीं है, और ब्राह्मण माने गरीब, गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, लाख रुपए होने से भी गरीब ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण का गरीबी ये जाता नहीं है, ब्राह्मण माने गरीब। तो भाई ये धन छुपा के रखा था, नहीं तो ये ऐसी व्यवस्था। फिर जगह कन्या लेकर के जब आए हैं, बड़े आनंद के साथ आए हैं, और इधर भी देवता लोग, इधर भी सब देवियां, सब नाना प्रकार उनको आह्वान करने के लिए हैं, सब खड़े हो गए हैं। सोची माता देखते हैं भाई हमारे इतना काम धाम कौन करेगा, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं है, ये तो बाराती का काम, बाराती का बाराती कहते हैं सब, उधर ससुराल से सब आएंगे निमाई के, उनकी व्यवस्था करना। मैया बहुत चिंतित हो गई है। यहाँ भी उतना व्यवस्था नहीं है, 2-4 तो शिष्य है, थोड़ा सा पैंडल बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी तो वैसे ही पैंडल, वैसे ही सब हलुईकर, कहाँ से आया हलुईकर, वैसे ही बड़े बड़े कढ़ाई चल रहा है। निमाई पंडित आकर के देखते हैं भाई इतना सुंदर सजावट, यहाँ भी दिव्य पैंडल, सब यहाँ आलोक सज्जा, भाई यहाँ भी ये कहाँ से कौन कर रहे हैं भगवान जाने। अच्छा है, बड़े धूमधाम से। वहां तो बहु भात कहते हैं, हमारे बंगाल में कहते हैं ना बहु भात। बहु भात माने जब शादी करके आते हैं ना, तो उधर तो विवाह अनुष्ठान तो कन्या पक्ष तो उसी दिन करते हैं, सबको स्वागत सत्कार उसी दिन करते हैं। लेकिन बंगाल में एक दिन पीछे बहु भात माने जो वधू है वो परोसाई करेंगे 2-4 को अपने हाथ से, ये बहु भात कहते हैं। उस दिन अनुष्ठानिक रूप से बहुत लोग निमंत्रित होकर आते हैं, बहुत उस दिन अनुष्ठानिक रूप से सबका स्वागत सत्कार करते हैं, इसके पहले नहीं। तो ऐसे ही सब हजारों आए हैं, हजारों से कहा से निमाई पंडित के नाम से बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े अध्यापक, और उनके सब गृहिणी आदि, गृहिणी माने सब ऐसे देवियां, सब 7-10 आए हैं वो लीला देखने के लिए, खा रहे, हजारों खा रहे, हजारों जा रहे हैं। ऐसे ये विवाह अनुष्ठान देख करके तो सब दंग रह गए। जो निमाई पंडित भाई इतना पैसा कहाँ से पाया, कहाँ से जुगाड़ किया, संग्रह किया। लेकिन निमाई पंडित तो स्वयं
वो भी जानते नहीं है जो भाई ये कहां से ऐसे व्यवस्था किसने किया है। तो बड़े धूमधाम से आनंद से शादी ब्याह संपन्न हो गया। अब निमाई पंडित वहां एक टोल खोले हैं, टोल कुछ छात्र पढ़ाने के लिए। अब तो भाई तो खुद तो स्वयं शास्त्र अध्ययन करके समस्त शास्त्र पारंगम हो गए हैं। आप टोल खुले हैं वहां, जो जो आते हैं, जो जो विद्या अध्ययन के लिए आते हैं उसी को ही विद्या पढ़ाते हैं। कोई तो व्याकरण, कोई तो न्याय, कोई तो काव्य अलंकार, जो भी जो शास्त्र वही पढ़ाते हैं उसको। इधर लोकनाथ ब्रह्मचारी, लोकनाथ गोस्वामी, वो भी अद्वैताचार्य प्रभु कहे हैं जे लोकनाथ तुम यहां से विद्या अध्ययन तुमने कर लिया, दीक्षा प्रदान करके लोकनाथ गोस्वामी को दीक्षा प्रदान करके कहे तुम निमाय पंडित के साथ जाओ, उनके वहां रह करके तुम विद्या अध्ययन करो। विद्या माने उनके सानिध्य में रहने से तुम्हारा परम मंगल है। जानते हैं ना, तो भगवान है, तो बोले हैं तुम जाओ निमाय पंडित के साथ रहो। तो कुछ मित्रता भाव है महाप्रभु के साथ लोकनाथ गोस्वामी का। लेकिन एक मान्यता जानते हैं, जो ये कोई साधारण पुरुष नहीं, एक दैव दृष्टा पुरुष, कोई अलौकिक शक्ति संपन्न कोई महापुरुष, ऐसे जानते हैं। तो वहां आकर के भागवत आदि अध्ययन करते हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु भी विद्याभ्यास करते हैं सबको। इधर अद्वैत आचार्य प्रभु अपने पुत्र अच्युतानंद को भी भेज दिए है, जो तुम भी जाओ निमाई पंडित के पाठशाला में पढ़ो। अद्वैत प्रभु दिग्गज पंडित, सर्वशास्त्रवेत्ता, लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य प्रभु जानते हैं जो परम मंगल साधन के लिए ये निमाई पंडित तो पूर्ण ब्रह्म सनातन, इनके सान्निध्य प्राप्त करने से जो मानव जीवन का चरम परम प्राप्ति जो है, जो प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त करके वो धन्य अति धन्य हो जाएगा। खैर अच्युतानंद जो है, अच्युतानंद प्रभु भी, ये भी भगवत अंश है, ये भी भगवत शक्ति है, कोई मानव शरीर नहीं है। फिर भी भेज दिया है महाप्रभु के पास। महाप्रभु भी उनको बड़े आनंद से उनको स्वीकार किए हैं। बड़े अच्छा उनके विद्वत्ता, जो एक बार श्रवण करते हैं तत्क्षणात उसको कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे विद्वत्ता। बड़े सुंदर रह रहे हैं। सोची माता भी बड़े आनंद के साथ भी दिन व्यतीत कर रहे हैं। इतना में ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य, माधवेंद्रपुरी समस्त शक्ति संचार करके गए हैं ईश्वरपुरी के ऊपर, क्योंकि ये अंतिम समय, प्रथम से अंतिम समय गुरु सेवा में तत्पर रहे। और गुरु सेवा है सर्व साधन का सार है, और कोई साधन हो चाहे ना हो, अगर काय मन वचन से कोई गुरु सेवा में रहते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण ईश्वर बुद्धि लेकर के उनके प्रसन्नता संपादन के लिए उनको आदेश को पालन करते हुए अगर गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं, बोलते उनको अलभ्य कोई वस्तु संसार में है नहीं, सब वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। गुरु सेवा के इतने फल है। हमारे गुरु जी के एक शिष्य थे अयोध्या दास, इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे कि वो सेवा करते करते सिद्ध हो गए थे सेवा में। गुरु जी के प्यास लग गया, वो जान गए, पानी लेकर के गए, बाबा पानी पिएंगे? हाँ 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 पानी चाहिए। तुमको कैसे पता हुआ, पता लगा तुमको? ना बाबा हमारे ऐसे मन हुई कि आपको थोड़ा पानी पिलाए। ऐसे सोच जाएंगे बाबा, बाबा आप सोच जाएंगे, चलिए। ऐसे 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 मैंने सेवा में इतने निष्ठा, भजन भजन कुछ निष्ठा नहीं। जो गुरु सेवा करेंगे, अगर वो ऐसे सोचे कि हमारे भजन नहीं हो रहा है, हमारे जीवन तो ऐसे बेकार जा रहा है, इसी में काम करने में हम लगे हैं, हमारे भजन नहीं हो रहा है, तो वो भ्रमित हो रहा है, उसका बुद्धि भ्रमित है। गुरु सेवा ही सब कुछ है, गुरु सेवा में सब कुछ मिल जाएगा।
और भजन कहो, सेवा के साथ साथ तुम्हारा मुख बंद क्यों है, तुम मुख से नाम करते रहो, प्रभु के चिंतन करो और साथ साथ शरीर के द्वारा गुरु सेवा करो। तीनों भजन जुगपत हो जाएगा। भजन 3 प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक भजन। कायिक भजन है शरीर के द्वारा सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, शरीर के द्वारा जो भी कर्म अनुष्ठान किया जाता है ये कायिक भजन है। पुष्प चयन आदि पूजा आदि करना, फिर भोग राग करना, फिर मान लो साधु सेवा, संत सेवा अपना हाथ से परिवेशन करना, ये कायिक भजन है। दंडवत परिक्रमा आदि, तीर्थ पर्यटन, ये सब कायिक भजन। वाचिक भजन नाम जप, स्तव स्तुति बंधन है, ये वाचिक भजन। मानसिक भजन है मन के द्वारा चिंतन, लीला चिंतन, रूप चिंतन, चिंतन में तल्लीनता, ये मानसिक भजन। तो ये तीनों भजन हो सकता है। तुम नाम करो, चिंतन करो और शरीर के द्वारा गुरुदेव पर सेवा करो। ऐसा नहीं हम लोग भजन माने जानते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जाके बस हरे कृष्ण करो, इसी में सब हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और गुरु कृपा बिना वो भजन में वो आगे भी कुछ कर नहीं सकता है। गुरु कृपा भजन का मूल है। तो वो गुरु सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु सेवा से सब कुछ हो सकता है। तो ये तुम्हारा माधवपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी गुरुदेव के प्रभु तो सेवा किए, इतने तनमन से सेवा किए हैं, इतने तनमन से सेवा किया। हम गुरु जी को प्रसंग फिर छोड़ गया। गुरुदेव के पहले वो ना जाने क्या बीमार हो गया और अपने शरीर त्याग के नित्य धाम चले गए। तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव तो एक दिन चिंता कर रहे, तो ये तो हमारे बहुत सेवा किया, इसका क्या गति हुई, ये तो अल्प उम्र में चले गए, तीव्र भजन भी किया नहीं, क्या गति हुई। तो राधारानी से प्रार्थना की, राधा रानी इसका अच्छी गति होनी चाहिए, हमारे बहुत सेवा किए हैं, इसका क्या गति हुआ हमको पता नहीं। तो स्वप्न में एक दिन राधा रानी आके कहती है, तू उसके लिए चिंता नहीं करना, वो तेरे पहले ही हमारी सेवा में आ गई है, तो उसके लिए चिंता मत करना। बोलो, गुरु सेवा से गुरु के पहले ही नित्य सेवा में पहुंच गए हैं। गुरु सेवा का इतनी शक्ति है, लेकिन होना चाहिए अकपट और गुरु प्रसन्नता संपादन ही समस्त हमारे उद्देश्य, जीवन का एकमात्र उद्देश्य। ऐसे तन मन दे करके गुरु चरण में समर्पित होकर के जो गुरु सेवा ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के गुरु सेवा में व्रती रहते हैं, वो बिना साधना और दूसरों की साधना का अपेक्षा नहीं करके उसको चरम परम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसी ईश्वरपुरी अंतिम समय में भी गुरुदेव का खूब सेवा किए हैं। जब माधवेंद्रपुरी अंतिम समय थे, तुम्हारा रेमुना खीरचोरा गोपीनाथ, वहां पर रह करके गुरुदेव का खूब सेवा किए। अंतिम समय गुरुदेव खूब आशीर्वाद किए हैं, बेटा तेरे कल्याण होगा, तेरे मंगल होगा, तेरे को परम पुरुष उनके सान्निध्य तेरे को मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। ऐसे माथे में हस्त प्रसारण करके आशीर्वाद किए हैं। ईश्वरपुरी गुरुदेव अंतर्धान में फिर परिव्राजक होकर के घूम रहे हैं। घूमते 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 बंगाल में आए हैं। बंगाल में आकर के वहां नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के घर में आए हैं। नाम सुने हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, बड़े संत हैं, बड़े विद्वान हैं, समस्त सद्गुण से अलंकृत हैं, समस्त विद्वत्ता के शिरोमणि हैं। ऐसे जानकर के आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के घर। अद्वैत आचार्य प्रभु उनको प्राप्त करके बड़े समस्त परमाणु जैसे खिल गए हैं, रोमांचित हो रहे हैं। ऐसे परम भक्त का जब मिलन होता है तो ऐसे शिहरण हो जाता है। 4 मीले 64 कीले विष रहे करो जोर, हृदय से हृदय मिले खिले 7 करोड़। 4 मीले 64 खिले विष रहे कर जोर, हृदय से हृदय मिले खिले 7 करोड़। माने क्या है?
4 मिले, माने 2 आंख, भक्त का 2 आंख, 2 भक्तों दोनों का 2-2 आंख मिलता है। ऐसे दर्शन, पहले दर्शन। 64 खिले, इसका 32 दांत, उसका 32 दांत खिल गया, दोनों का 64 खिले, 64 खिल गया, मैंने आनंद से एकदम बिल्कुल एकदम मुक्त हो गया, दंत मुक्ति एकदम मुक्त हो गया। 64 खिले, 20 हमारे 10 अंगली और उनके 10 अंगली, 20 अंगली, 20 हृदय करो जोर, हृदय से हृदय मिले, हृदय से हृदय मिले, और खिले 7 करोड़, 7 करोड़ माने हमारे जो रोमकूप है ना, ये 3.5 करोड़ है हमारे रोमकूप, और दूसरा का भी 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 7 करोड़, तो खिले 7 करोड़, माने रोमांचित हो जाते हैं ऐसे। तुलसीदास जी बड़े रसिक वक्ता है ना, तो ऐसे हैं, ऐसे आनंद पुलकित होकर के ऐसे भक्त का मिलन, अद्भुत मिलन। उसके बाद सत्संग किए हैं, सत्संगों से जानकारी किए हैं। जो अद्वैत आचार्य प्रभु, ये भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य है। सुन करके तो बड़े हृदय गदगद हुए हैं। ये भी माधवेंद्रपुरी के प्रधान शिष्य है ईश्वरपुरी, और अद्वैताचार्य प्रभु भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य, दोनों गुरु भाई। आप गुरु भाई मिल गए हैं, बड़े आनंद से उनको रखे हैं अपने पास। सत्संग में बड़े आनंद उल्लास में दिन व्यतीत कर रहे हैं। फिर जा करके अद्वैताचार्य प्रभु कहते हैं, आप जाओ, यहाँ एक अनमोल निधि तुमको मिलेगा, तुम यहाँ निमाई पंडित नाम के जो है उनके पास जाओ, वहां पर जाने से तुमको अनमोल निधि, ये कोई साधारण नहीं है, ये शायद ये साक्षात ईश्वर पुरुष है, दृष्टा पुरुष है, ईश्वर पुरुष है। तुम इनके सानिध्य में जाने से तुम्हारा परम कल्याण और तुमको परम आनंद मिलेगा, तुम मत जाओ। ये सुन करके आप उनसे विदाई लेकर के आप ईश्वरपुरी आए हैं निमाई पंडित के घर। निमाई पंडित भी बड़े आदर करके, उनके सादर संभाषण करके उनको बड़े रहने के लिए स्थान दिए हैं। आप कृपा करके आए हैं हमारे यहाँ, आप यहाँ। लेकिन उनके प्रेम चेष्टा देख करके भी महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए हैं। जो उनके रस्रुकंप पुलक्षेत वैवर्ण स्तंभ, ऐसे सब अष्टसात्विक विकार, हरि कथा में, हरि नाम में, ऐसे उनके विकार देख करके महाप्रभु बहुत चमकित हो गए। ये कोई साधारण नहीं है। तो पूछे, आप कहाँ से आए हैं, कौन आपके गुरु कौन है? नहीं, ये माधवेंद्रपुरी है। सुन करके नाम तो श्रवण किए हैं माधवेंद्रपुरी, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो उसी समय महाप्रभु मन में संकल्प किए हैं, जब हम दीक्षा लेना है तो इनसे ही लेंगे। ऐसे कुछ दिन रह करके फिर जा करके तुम्हारे ईश्वरपुरी उनसे विदाई लेकर के चले गए हैं गया। और महाप्रभु तो इधर पाठशाला चला रहे हैं, इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। मन हुआ कुछ दिन बंगाल में जाकर के वहां धर्म प्रचार करेंगे, अपने विद्वत्ता का प्रचार करेंगे और थोड़ा भ्रमण भी करेंगे। ऐसा चिंता करके आए हैं स्वची माता के पास। माँ, मेरे मन में इच्छा हुई है, घर में कुछ पैसा का भी जरूरत है, कुछ तो करना है, पुत्र वधू आए हैं घर में, तो आगे के लिए कुछ सोचना है। थोड़ा घर भी ऐसे झोपड़ी है, थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सुंदर करके बनाना संसार जीवन में जरूरी होता है मैया, तो थोड़ा पैसा का भी जरूरत है। और मेरी भी इच्छा जो इस तरह से प्रचार भी हो जाए, तो हम थोड़ा माँ, तुम अगर प्रसन्न चित्त होकर हमको आदेश करोगे माँ, हम कुछ दिन परदेश जाएंगे। परदेश माने बंगाल जाएंगे, वहाँ कुछ विद्याभ्यास को ऐसा अध्यापना करके कुछ पैसा वैसा धन संग्रह करके ले आएंगे। मैया तुम प्रसन्न होकर हमको आदेश करो माँ। ऐसा करके माँ के चरण पकड़ लिए हैं। इस उद्देश्य से महाप्रभु की तीव्र इच्छा कि बंगाल का जो वातावरण है वहाँ सब भगवत धर्म का प्रचार करेंगे, प्रेम धर्म का प्रचार करेंगे, बहुत जीवों को कल्याण करेंगे। जिस कल्याण के लिए महाप्रभु आए हैं,
ये विद्वत्ता का बहाना लेकर के महाप्रभु जाना चाहते हैं, वहां व्यापक प्रचार। अभी भी बांग्लादेश में, अभी पश्चिम बंगाल में महाप्रभु का प्रचार जितना है उससे 100 गुना व्यापक प्रचार है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो भी यहाँ आते हैं हमारे महाप्रभु के संपर्कित जो भी आते हैं, उनके भक्ति भावना अद्भुत। ये अश्रुधारा, बात बात हरि कथा में बात करते करते अश्रुधारा बहती है। कितने सुंदर उनके भाव, हमारे अंदर वो भाव नहीं है। ऐसे बंगाल में महाप्रभु की इतनी कृपा, और बंगाल में जितना बंगाली है मान लो सिंपल सब गौरिया। पश्चिम बंगाल में ऐसे गौरिया नहीं है, वहां तो तंत्र मंत्र तांत्रिक बहुत है, सब देवी उपासना। बंगाली का अंदर थोड़ी इतना महाप्रभु को प्रचार थोड़ी है। ऐसे महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु इस तरह से बंगाल में जाकर के ऐसी कृपा वर्षण किए हैं। कृपा करने के उद्देश्य लेकर के महाप्रभु की यात्रा, न कि विद्वत्ता, न कि कोई धन संग्रह, ये तो कोई एक अनुषंगिक मात्र उनके प्रधान उद्देश्य है व्यापक प्रचार बंगाल में। ऐसे कह करके माता तो रो रहे हैं, निमाय पंडित चला जाएगा, हमारे नयन की निधि ये चला जाएगा, तो मैं कैसे रहूं? मैया तुम्हारे पुत्र वधू है, ये तो है, इनको लेके तुम प्रेम से रहो, ये तुमको अच्छी तरह से तुम्हारी सेवा करेगी, तुम इसलिए चिंता मत करो। और तुम दुखी होगे तो मैं जाऊंगा नहीं माँ, तुम दुखी हो जाओगे तो। मैया देखते निमाई, हमारा निमाई के मन की इच्छा, चलो निमाई की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। अच्छा चलो बेटा, ठीक है बेटा, तू जा, लेकिन जल्दी आ जाना बेटा, ज्यादा दिन बाहर नहीं रहना। ऐसा करके फिर महाप्रभु 7 कुंड को ले जाएंगे। ऐसे निर्धारण करके अब चलेंगे महाप्रभु बांग्लादेश। आज हम लोग नहीं जाएंगे बांग्लादेश महाप्रभु के साथ। आज हम लोग, रात हो गया, 11 बज गया, इसीलिए आज हम लोग यहीं रहेंगे। कल फिर महाप्रभु कैसे कहाँ जाते हैं, हम लोग चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। आज की कथा में विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।